दलाल के लिए सब कूल है, लेकिन जिसके मुंह में जुबान है, जो अपने हक अधिकार के लिए बोलता है, जो जागरूक करता है, जो पढ़ा लिखा सिर्फ किताबों में नहीं, डिग्री में नहीं, जो एक्चुअल पढ़ाई लिखाई को समझता और अपने हक अधिकार के लिए बोलता है, उसका ये हाल है। और ये जातिगत भेदभाव का मैं शिकार हूँ जो आज यहाँ बैठी हूँ। दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल, मुख्य कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय, फर्जी दस्तावेज मेरे अगेंस्ट यूज़ किए मुझे निकालने के लिए, साजिश बनाई जिसमें रजिस्ट्रार भी शामिल है दिल्ली विश्वविद्यालय के, उनके ऊपर भी SC/ST एक्ट के अंदर FIR दर्ज है। प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज डॉक्टर सविता रॉय SC/ST एक्ट के अंदर FIR दर्ज है। और ना ही FIR दर्ज है, आप ये समझ सकते हैं कि एक SC/ST केस में दिल्ली पुलिस से FIR दर्ज कराना कितना मुश्किल है, और फर्स्ट गो में नहीं हुआ, 1 साल लग गया FIR करवाने के अंदर। FIR डिनाई कर दिया था। वो किस तरीके से कैसे फैक्ट्स देते एरिया घिस गई, 1 साल के बाद FIR दर्ज हुआ, और उसके बाद FIR ही नहीं। ये दौलत राम कॉलेज की जो क्रिमिनल प्रिंसिपल है, जिनका रिकॉर्ड रहा है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर रही हैं। जिस पुराने कॉलेज में वो पढ़ाती थी, कालंदी कॉलेज में एज ए टीचर, वहाँ पे भी उनका यही चाल चला था। वहाँ की प्रिंसिपल थी डॉक्टर नूला मोरिया, SC समाज की, दलित समाज की। उनको भी उन्होंने इतना प्रताड़ित किया था, इतना बुरा व्यवहार किया था कि उन्होंने जो चिट्ठियाँ यूनिवर्सिटी को, UGC को, MHRD को लिखी थी कि इस डॉक्टर सविता रॉय से मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं मेंटल हरासमेंट की शिकार हो चुकी हूँ, ये हमें जीने नहीं दे रही। और अन्य तमाम वहाँ के टीचर्स जो इनके जूनियर थे, उनके साथ भी उन्होंने यही बर्ताव किया था। वो भी सारी चिट्ठियाँ चार्जशीट में जमा आ चुकी हैं। तो मैं ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि FIR ही नहीं, चार्जशीट भी जमा हो चुकी है, बट स्टिल क्रिमिनल कुर्सी पे है और बेगुनाह जो लड़ रहा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है कुलपति से, जो विश्वविद्यालय के सबसे ऊपर पोस्ट पे है, वाइस चांसलर। क्या उन्हें दिख नहीं रहा? आज 12वां दिन हो गया हमारे घर में। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी जगह कंप्लेनेंट कोई सपोज करिए बड़ी जाति का होता, तो क्या पुलिस का भी रवैया डिफरेंट होता या उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये कंप्लेनेंट जो है वो दलित समाज से है, इसीलिए उसकी सुनवाई नहीं है। वहीं पे जब एक छोटी सी FIR होती है जिसका कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि मैं कोर्ट में मौजूद थी जब हेयरिंग हो रही थी, डॉक्टर रतन लाल, छोटी पर्सनालिटी नहीं, इतने बड़े हिस्टोरियन है, जाना माना चेहरा है, तमाम आर्टिकल्स, तमाम पब्लिकेशंस आप ऐसे देखो कि तो मतलब हिम्मत नहीं है किसी की, इंटेलेक्ट ही होगा जो जिन जर्नल्स में उनकी पब्लिकेशन है, वो छोटा मोटा इंसान हवाबाज नहीं करवा सकता। तो उनको किस आधार पर यही दिल्ली पुलिस रातों रात उठा लेती है, FIR पे रातों रात अरेस्ट करती है, और उसके बाद वही सविता रॉय 8 दिन तक खुले उसकी तरह घूम रही है, उसको किसी ने नहीं उठाया। FIR के बाद चार्जशीट भी। और जब प्रोफेसर रतन लाल जी यूनिवर्सिटी को लिखते हैं कि मेरा सारी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद परफेक्ट है सारा क्राइटेरिया प्रोफेसरशिप के लिए, मेरा प्रोफेसरशिप क्यों रोका गया है, तो यूनिवर्सिटी रिप्लाई करती है आगे से कि आप पे केस पेंडिंग है, आप पे FIR है। क्यों? ये दोहरा चलन क्यों? ये जाति इतनी हावी क्यों हो जाती है? ये जाति की वजह से नहीं हो रहा तो किस वजह से हो रहा है? ऐसा प्रोफेसर दिखा दीजिए यूनिवर्सिटी में आप। और दूसरी चीज़, अगर यही यूनिवर्सिटी, 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने, मैं आपको कह रही हूँ गारंटी के साथ, अगर यही किसी सामान्य वर्ग के, ऊंचे जाति के इंसान के ऊपर इंसान ने किया होता कि किसी लड़की को, दलित समाज के टीचर को या स्टूडेंट को निकाल दिया होता फर्जी दस्तावेज यूज करके, तो चौराहे में खड़ा करके आप पत्थर मांगते और अभी तक मारते हो, फांसी पर लटका दिया होता। ऐसी है जाति। और मैं आपको बता रही हूँ, ये हम प्रूव है इस चीज़ का कि दिल्ली विश्वविद्यालय, ना जाने कितने विश्वविद्यालय ऐसे होंगे। तो 2 एग्जाम्पल जो मुखर आवाज़ हैं, जिन्होंने अम्बेडकर को पढ़ा और अपने हक अधिकार के लिए बोलना सीखे, वो आपको बता रहे हैं कि ये रिकॉग्नाइज करो ये वॉइस को कि ये 2 आवाज़ें हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई। तो आप लोग हमें कवर करने आए, हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती। ये जाति ही है जो ये हमारे साथ हो रहा है। जाति की वजह से इंटेलेक्ट जो है वो सड़कों पे खज्जल हो रहा है, वो उसकी ये हालत हो रही है। और यही जाति है जो आज दिन तक चार्जशीट जमा हो गई है एक आरोपी पे, एक क्रिमिनल डॉक्टर सविता रॉय पे, और अभी भी वो कुर्सी पे है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। तो ये क्या चीज़, ये किस तरीके का ट्रीटमेंट है? कहाँ जाए दलित आदिवासी?